हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपना एजुकेशन चैनल में। आज हम जा रहे हैं बात करने वर्ब के बारे में। वर्ब क्या होता है और इसकी परिभाषाएं क्या होती हैं। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप करके देख लेते हैं। वर्ब वह शब्द होता है जो किसी कार्य के करने या किसी स्थिति में व्यक्त करता है। यह बताता है कि कोई कार्य क्या हो रहा है, कौन कर रहा है और कब हो रहा है। कुछ समझ नहीं है तो जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे राम खाता है तो राम क्या कर रहा है, खा रहा है, मतलब खाता है मतलब खाने का कार्य कर रहा है। ओके, फिर लेते राधा गाना गा रही है तो राधा क्या कर रही है, गाना गा रही है मतलब गाने का कार्य कर रही है। तो ये आपका वर्ब है। तो एग्जांपल में ले लेते हैं। जैसे हमारा हो गया राम खाता है। राम क्या कर रहा है, खा रहा है मतलब कि खाता है, मतलब खाने का कार्य कर रहा है, यानी कि ये आपका वर्ब हो गया। ओके, अब जैसे नीचे देख लेते हैं दूसरा, राधा गाना गा रही है। राधा क्या कर रही है, मतलब गाना गा रही है। राधा गाने का कार्य कर रही है। तो ये क्या हो गया, इज सिंगिंग। ये आपका वर्ब है। ओके, अब नीचे देखते हैं, बच्चा रो रहा है। द चाइल्ड इज स्लीप, सॉरी, बच्चा सो रहा है। बच्चा सो रहा है। द चाइल्ड इज स्लीपिंग, मतलब बच्चा क्या कर रहा है, सोने का कार्य कर रहा है। तो इज स्लीपिंग आपका वर्ब हो गया। इज स्लीपिंग, ये आपका वर्ब हो गया। तो चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ वर्ब। टाइप्स ऑफ वर्ब ये 5 प्रकार के होते हैं। जो फर्स्ट आपका ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, फिर हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, लिंकिंग वर्ब। तो चलिए हम सबका एक एक करके इसका उदाहरण और परिभाषाएं देख लेते हैं क्या क्या होता है। ठीक है, तो चलिए ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इसकी परिभाषाएं क्या होती हैं। वह क्रिया जो अपने कार्य को पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, मतलब ऑब्जेक्ट की आवश्यकता रखती है। जैसे राम ईट ए एप्पल, तो राम खा रहा है तो क्या खा रहा है, यानी कि सेव खा रहा है, सेव खाता है। ठीक है, तो मतलब राम इट्स एप्पल, तो राम इट्स एप्पल, तो एप्पल आपका ऑब्जेक्ट है। ओके, इट्स यानी इट्स आपका वर्ब है। इट्स वर्ब, एप्पल ऑब्जेक्ट। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। तो चलिए जो हमारा दूसरा पॉइंट है अब उससे हम देखते हैं। जो हमारा दूसरा पॉइंट है इंट्रांजिटिव वर्ब, ये क्या होता है और इसकी परिभाषाएं क्या होती है। इसका परिभाषा होता है वह क्रिया जो बिना किसी ऑब्जेक्ट के अपना अर्थ पूरा करता है। वह क्रिया जो बिना किसी ऑब्जेक्ट के अपना अर्थ पूरा करता है। जैसे बच्चा रोता है, तो बच्चा रोता है तो इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है आपका, आपका इंटरेक्टिव वर्ब है इसमें। ठीक है, तो जैसे आपका आ गया बच्चा रोता है, द चाइल्ड क्राइज, तो ये आपका क्राइज आपका इंटरेक्टिव वर्ब है। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं थर्ड। थर्ड आपका है हेल्पिंग वर्ब। तो चलिए आगे देखते हैं हमारा जो है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इसकी परिभाषाएं क्या होती हैं। जो क्रिया मुख्य क्रिया की मदद करती है उसे सहायक क्रिया कहते हैं। जो क्रिया मुख्य क्रिया की मदद करती है उसे सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल देख लेते हैं, वह गाना गा रही है, तो सी इज़ सिंगिंग ए सॉन्ग, तो मतलब वह क्या कर रही है, वह गाना गा रही है। तो यानी कि मुख्य क्रिया, इसकी मुख्य क्रिया क्या है, सिंगिंग, मुख्य क्रिया की मदद कर रही है। यानी कि इसमें आपका हेल्पिंग वर्ब जो है आपका इज आपका हेल्पिंग वर्ब, इज हेल्पिंग वर्ब।
आपका सिंगिंग जो है मेन वर्ब। ओके, तो चलिए अब आगे देखते हैं। आगे हमारा ऑप्शन है जो मेन वर्ब। तो चलिए अब हमारा मेन वर्ब आ गया, ठीक है। तो मेन वर्ब की परिभाषा क्या होती है? जो क्रिया मुख्य कार्य को दर्शाती हैं उसे मुख्य क्रिया कहते हैं। जो क्रिया मुख्य कार्य को दर्शाती हैं उसे मुख्य क्रिया कहते हैं। जैसे एग्जांपल में देख लेते हैं, वह किताब पढ़ रही है। तो वह क्या कर रही है? किताब पढ़ रही है। यानी इसका मेन वर्ब क्या है? पढ़ रही है, यानी पढ़ना। तो रीड जो इसका है, रीडिंग आ गया आपका मेन वर्ब। ओके, चलिए आगे देखते हैं। जो हमारा वह है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब की परिभाषा क्या आती है? वह क्रिया जो कर्ता और उसकी विशेषता या स्थिति को जोड़ती है। वह क्रिया जो कर्ता और उसके विशेषता या स्थिति को जोड़ती है। जैसे हम देख लेते हैं, वह खुश है। तो वह खुश है मतलब वह क्या है? खुश है। इसकी विशेषता क्या है? खुश है वो, ठीक है। तो सी और हैप्पी को आपस में कंबाइंड कर रहा है। इज आपका लिंकिंग वर्ब है। ओके, चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं। आज हम जा रहे हैं बात करें प्रीपोजिशन के बारे में। तो प्रीपोजिशन क्या होता है और इसकी परिभाषाएं क्या होती है? तो चलिए हम देख लेते हैं। प्रीपोजिशन वह शब्द होता है जो यह बताता है कि कोई चीज़ कहाँ है, कब हुई, किसके साथ है, आदि वर्ड्स आते हैं। ओके, तो इसका हम एग्जाम्पल जो होते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। द बुक इज़ ऑन द टेबल। द बुक इज़ ऑन द टेबल। किताब आपका टेबल के ऊपर। तो जिस एग्जांपल में लेते हैं, जैसे कि ऑन द ऊपर, ऑन द टेबल। तो इसे हथेली, हथेली पे ये मार्कर है, तो ये दोनों में टच है। तो मतलब ये मार्कर कहाँ है? ये हथेली के ऊपर है, मतलब हाथ के ऊपर है। तो हाथ के ऊपर है, तो ये जो आपका ऑन है ये आपका प्रीपोजिशन है, ठीक। ऑन आपका प्रीपोजिशन है। ओके, और उसके बाद बुक एंड टेबल के बीच संबंध दिखा जा रहा है। बुक और टेबल के बीच संबंध दिखा जा रहा है। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे जो हमारा टॉपिक है वो हमारा कंजक्शन। कंजक्शन की परिभाषा क्या होती है? कंजक्शन वह शब्द होता है जो और, या, क्योंकि, लेकिन शब्दों की दो भागों में जोड़ता है। कंजक्शन वह शब्द होता है जो और, या, क्योंकि, लेकिन शब्दों को दो भागों में जोड़ता है। जैसे राम एंड श्याम, ये दो नाम हैं, ये दोनों को आपस में जोड़ रहा है। क्या कर रहा है? ये दो नाउन को आपस में जोड़ रहा है। कौन जोड़ रहा है? एंड। राम एंड श्याम, ये क्या कह रहे हैं? दोनों को आपस में जोड़ रहा है। तो एंड जो है आपका, एंड जो है आपका दो नाउन को आपस में जोड़ रहा है। दो नाउन को
जुड़ता है। ओके, आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। तो चलिए अब आगे हम देखते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है वो है टेंस।